विधाता की कितनी प्यारी लीला है। कितना सुंदर जीव है। देखो देखो कितना सुंदर जीव है। इसको भी सृष्टिकर्ता ही चला रहे हैं। देखो ऐसे लग रहा है। देखो लकड़ियाँ चारों तरफ से घेर रखी हैं, लगा रखा है इसने, और देखो ये चल रहा है। इसको भी चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। आकाश है, अंतरिक्ष है, ये मिट्टी जल ही है, अग्नि वायु ही है, लेकिन इसमें प्राण भरने वाला विधाता है। इसका कार्य भी है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखना। ये भी देखो अपना कार्य कर रहा है। ये भी देखो कितना सुंदर कार्य कर रहा है। देखो ये जीव है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि ये जीव है। देखो ऐसे छोटी छोटी डंडियां हैं, लग रही हैं चारों तरफ, लेकिन ये जीव है। ये भी अपना कार्य कर रहा है। हर जीव का अलग अलग कार्य है। इस पूरे प्रकृति में, धरती पर हर जीव का, छोटे से लेकर बड़ा जीव का, सबका अलग अलग कार्य है प्रकृति को हरी भरी बनाए रखने के लिए, ताकि प्रकृति हरी भरी बनी रहे, पूरी पृथ्वी हरी भरी बनी रहे। उसमें सारे शानदार शानदार फूल आए, सुंदर सुंदर फूल आए, पशु पक्षियाँ रहें, सब पूरी प्रकृति को ही इतना सुंदर बनाया है विधाता ने। मायावी लीला रची है। ये जो जीव है ये मिट्टी ही है, अरे जल ही है, अग्नि वायु ही है। मैं भी वही हूँ, ये भी वही है। इसमें भी जान है, इसमें भी प्राण है। इसमें प्राण भरने वाला विधाता है, इसको रंग देने वाला सृष्टिकर्ता है। हर जीव, छोटे से लेकर बड़ा जीव जंतु, तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, रंग बिरंगे, उन सबको रंग देने वाला, सबको प्राण देने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है। अरे कितनी सुंदर लीला बनाई है विधाता ने, कितनी सुंदर लीला बनाई है। देखो चींटी में भी प्राण है, हाथी में भी प्राण है। देखो ये चींटी, देखो इसमें भी दिमाग है। चींटी में भी दिमाग है, हाथी में भी दिमाग है, मच्छर में भी दिमाग है। जो मच्छर होता है छोटा सा, उसमें भी दिमाग होता है, हमारे हाथ पे बैठ जाता है। उसका भी कार्य है प्रकृति को बनाए रखने के लिए। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे से लेकर बड़ा, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। कितनी सुंदर लीला रची है विधाता ने। विधाता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया है प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए। प्रेमी ज्ञानी बने ताकि प्रेम से परमात्मा से जुड़े। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बने, यानी मन को खाली रखे। सृष्टिकर्ता खाली है, आकाश अंतरिक्ष खाली है और मौन है। आकाश जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो पूरी तरह से मौन है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से मौन रखे और खाली रखे। बस इतना ही करना है, मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा। मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, ऐसे ही मनुष्य अपने मन को मन से जोड़े। मन को मन से जोड़े। मिट्टी जल अग्नि वायु से ढांचा बना हुआ है सभी जीव जगत का। सारे मायावी हैं, झूठे हैं। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, लेकिन आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है। वही रंग देता है सभी जीव जगत को, वही प्राण देता है, वही सबको चला रहा है। अरे वही सब कुछ है, उसने लीला रची है। मिट्टी में भी वही है, मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना। जल में भी विधाता ही है, जल का कार्य रखा है जीवन देना। सूर्य में भी वही है, सूर्य का कार्य रखा है स्वच्छ बनाना, शुद्ध बनाना। अग्नि शुद्ध बनाए रखती है, अग्नि के कारण ही जीव जगत, यहाँ जीव जगत है। और वायु का कार्य रखा है प्राणों से जुड़े रहना। इस हिसाब से मायावी जीवन रचा है। सृष्टिकर्ता किसी में भी प्राण भर सकते हैं, किसी में भी प्राण भर सकते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में 4 तरह के ही हैं। मिट्टी जल अग्नि और वायु तरह के ही पदार्थ हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस और आग। यही 4 प्रकार के पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में हमें दिखाई देंगे। जो हमें असंख्य गैलेक्सीज दिखाई देती है, उल्कापिंड, धूल के कण दिखाई देते हैं, वो मिक्स होते हैं चारों के चारों, या कोई अलग अलग होता है। कोई मिट्टी का गोला है, कोई गैस का गोला है, कोई ठोस का गोला है, कोई द्रव का गोला है, कोई आग का गोला है, या कोई मिक्स गोला है। इसी तरह के पूरे ब्रह्मांड में हमें गोले दिखाई देते हैं, लेकिन सब के सब वो झूठे हैं, मायावी हैं, अस्थिर हैं। लेकिन जो स्थिर है वो खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो हमेशा से है, वो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। हमें चलाने वाला वही है जो हमारा मन है, वो आकाश तत्व है। इस ढांचे को चलाने वाला हमारा मन है, वही प्राण है जिसको जिंदा रखता है, ढांचे को जिंदा रखता है, ढांचे को जिंदा रखता है। तो हमें चलाने वाला विधाता है, सृष्टिकर्ता है। अरे फूल देखो कितना खूबसूरत है, इस फूल में भी विधाता ही है। ये फूल भी मैं ही हूँ, ये फूल भी मिट्टी जल अग्नि वायु ही है, और मैं भी मिट्टी जल अग्नि वायु हूँ। लेकिन इसको रंग देने का काम सृष्टिकर्ता करता है, विधाता करता है। अरे आकाश अंतरिक्ष करता है। वही एकमात्र जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसका कोई अंत नहीं है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो अमर है। मुझे भी वही चला रही है, इसे भी वही चला रही है, फूल को भी वही चला रही है, इस जीव को भी वही चला रही है, चींटी को भी वही चला रही है, हाथी को भी वही चला रही है, मधुमक्खी को भी वही चला रही है,
पेड़ पौधे सभी जीव जगत ये मैं ही हूँ, मिट्टी जल अग्नि वायु ही है, लेकिन सबको रंग बिरंग देने वाला, रंग देने का काम जो करता है, सबको जिंदा रखता है, प्राण देता है, वो सृष्टि करता है, ईश्वर अल्लाह करता है, खुदा गोड रब करता है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, ना मैं है ना मेरा है। मैं जो है वो मिट्टी का गुण है, मिट्टी पत्थर है, स्टील टीन टंगस्टन बहुत कठोर है। मैं जो है विधाता के सामने मैं नहीं है, अरे वो है, अरे वो प्राण दे रहा है, वो इस ढांचे को बनाने वाला है और इसको चलाने वाला भी वही है। उसका हर विधान शून्य है, जैसा कर्म करोगे ऐसा ही फल पाओगे, जैसा तुम हो ऐसा ही तुम्हारा संसार है। अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारा मिट्टी जैसा जीवन है, सर्वनाश, मिट्टी दौड़ा दौड़ा कर गुलाम बनाकर भगा भगा कर हमें चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर हमें हमारी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से तहस नहस कर मिट्टी हमें अंधे कीड़े के समान, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान कुलबुलाते हमें मिट्टी में मिला देती है, क्योंकि मिट्टी में मैं है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है तो उसमें मेरा है। माया के कारण हमें दिख रहा है कि ये है सब मिट्टी ही है, सब मिट्टी को चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। हमें दिख रहा है पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, पति है, लेकिन सब वो मिट्टी ही है। लेकिन वो मिट्टी जल में प्राण भरने वाला सृष्टिकर्ता है, आकाश है, अंतरिक्ष है, वही सृष्टिकर्ता है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, सब कुछ उसका है। अरे पत्नी भी उसकी है, पति भी उसका है, बच्चा भी उसका है, माँ भी उसकी है, बाप भी उसका है। रिश्ते नाते मत बनाओ। अरे हम सब मनुष्य प्रजाति के जीव हैं, जैसे बंदर की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, ऐसे ही मनुष्य एक प्रजाति ही है। ये रिश्ते नाते मत बनाओ यार, ये रिश्ते नाते बंधन होते हैं। अरे कौन माँ, कौन बहन, कौन पत्नी, कौन भाई, सब हम मनुष्य ही हैं। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने अहंकार को दूर करेगा, अपने विकारों को दूर करेगा, अपने काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति को दूर करेगा तो वह अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। क्योंकि अहंकार ही सर्वनाश करता है, अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है। मनुष्य को खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो शुद्ध बुद्ध खो देता है, उसमें जबरदस्त क्रोध होता है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति होती है, और वो भी अनंत, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है। सृष्टिकर्ता ही इस ढांचे को चला रहे हैं। जब हम अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे तो हमारे अंदर सारे विकार अनंत होंगे, हमारा अहंकार भी अनंत होगा और वो हमारा ही सर्वनाश करेगा, हमारा ही सर्वनाश करेगा। हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ेंगे। हम धरती के जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति ही नहीं हो पाएंगे। जब हमारा आकाश आकाश से जुड़ेगा तभी हम पूरी तरह से मौन होंगे, पूरी तरह से शांत होंगे, खाली हो जाएंगे, अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। जब हमारा देखो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन जब हमारा मन मन से जुड़ेगा, यानी मन को ही आकाश कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, यानी इस ढांचे को चलाने वाला वही सजीव है, वही जिंदा शक्ति है, और बाकी तो ये झूठे हैं, मायावी है। जब हमारा मन मन से जुड़ेगा, जब हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ेगा, जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। हम प्रभु की लीला को समझ जाएंगे, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमारे सामने पृथ्वी चांद सितारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब छोटे लगेंगे, हमें पूरा ब्रह्मांड हमें चलाने वाला सबसे बड़ा है। हम जीवन भर भागते रहते हैं, बड़ा बनने के चक्कर में भागते रहते हैं, भाग दौड़ चिंताओं से ग्रस्तनाओं से भरे रहते हैं। बड़े बनने के चक्कर में हम मूर्खता पे मूर्खता, अज्ञानता पे अज्ञानता करते रहते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं पढ़ते हैं, खुद को नहीं देखते हैं कि हमें चलाने वाला वो सबसे बड़ा है, हमें चलाने वाला सबसे बड़ा है। जब हम खुद को पढ़ेंगे, अपनी मैं को हराएंगे, अपने अहंकार को दूर करेंगे, तो हम सबसे बड़े बन जाएंगे। अरे हमें कुछ बड़ा बनने की जरूरत नहीं, हम अखंड ब्रह्मांड है, इतने बड़े हैं। तो उस विधाता का विधान शून्य है, वो खाली है, स्पेस है, अनंत अखंड अचर अमर है, लेकिन उसका हर नियम, उसका विधान शून्य है। जैसा तू कर्म करेगा ऐसा ही फल मिलेगा, जैसा तू कर्म करेगा ऐसा ही तुझे फल मिलेगा। स्त्री बच्चे पैदा करती है, वो मादा है, वो योनि है, वो प्रकृति ही है। पहले वो स्वयं अपने मन की मालिक बने, उसके बाद में बच्चे को जन्म दे। अगर स्त्री अपने मन की मालिक बनेगी तो बच्चा ही जन्म नहीं देगी, पूरी पृथ्वी बची रहेगी, सृष्टिकर्ता की मायावी लीला बची रहेगी। लेकिन अगर कोई भी स्त्री अगर मन की मालिक है, अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को भी मन का मालिक ही बनाएगी, मन का मालिक ही बनाएगी, उसे भक्ति ही बनाएगी। लेकिन जिस स्त्री में अहंकार भरा होता है, विकार भरे होते हैं, जो खुद की नहीं है, प्राणहीन है,
कण कण में बिखरी हुई है, विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है। अगर वो बच्चे पैदा करेगी तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगी। मेरा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, वो व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म देगी। और अंत में जितने बच्चे जन्म देगी, अंत में जब मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी तो बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भर लेगी। प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष न किसी के हैं, न खुद के ही नहीं है, वो केवल मिट्टी के हैं। और विधाता ने मिट्टी का कार्य ही रखा है, सर्वनाश करना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। क्योंकि हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों के कीड़े हैं। मिट्टी में जो हमें आंखों से माया के हिसाब से सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। कीड़े कीड़े कुल बुला रहे हैं इस पर, जो मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले कीड़े होते हैं, उससे भरी है मिट्टी, पूरी मिट्टी उससे ही भरी है। तो विधाता का नियम ही, उसका विधान ही शून्य है। अरे इस शरीर को कितना ही मार लो, ये शरीर तो मिट्टी जल अग्नि वायु ही है। मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। अरे इसको चलाने वाला आकाश है, वो खाली है। ये भरा है, झूठा है। इसको चलाने वाला खाली है, स्पेस है, आकाश है, अंतरिक्ष है। जैसे ही इससे खाली निकल जाता है तो ये भरा कुछ नहीं है। ये तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, वायु वायु मिल, ये तो कुछ नहीं है। तो ये मायावी है। अरे पूरा ब्रह्मांड मायावी है, भरों को चलाने वाला खाली है। भरा जो है वो झूठा है, मायावी है। ये भी हमारा भरा जो है झूठा है, मायावी है। ये भी भरा झूठा है, ये सब भरे झूठे हैं। लेकिन इनको चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है। वही रंग देता है, वही मायावी जीवन रचा है। अरे उसकी लीला को समझो, कितनी सुंदर लीला बनाई है सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने। हर चीज़ में, यानी मिट्टी में ही प्राण भर दिए। अरे वो किसी चीज़ में भी प्राण भर सकता है, वो विधाता है, सृष्टिकर्ता है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। और मेरा तो बहुत दूर की बात है। उसकी भक्ति में लीन हो जाओ मेरे भाइयों। अरे खुशी से झूमो, नाचो, कूदो यार, खुशियाँ मस्त हो जाओ। सृष्टिकर्ता मौन है, और जब हम पूरी तरह से अपने तन को और मन को मौन करेंगे तो उससे जुड़ जाएंगे। सबसे बड़ी शक्ति मौन है। सृष्टिकर्ता मौन है, तो मौन रहो, मस्त रहो, आए हाय, बस विधाता की लीला में खोए रहो।